Good morning, student. You all are welcome in the Sacred Heart School online classes. Today, in this video, we will discuss about the concept of the molecular orbital theory. The concept of the molecular orbitals is basically required to explain the formation of various homoatomic molecules like as O2 molecule, like as H2 molecule, and like as the other N2 molecule. So in the class 11 you have to discuss only about the formation of the homoatomic molecules in term of the molecular orbitals. We know the valence bond theory was the first theory by which you can successfully explain the structures of the covalently bonded molecules. You know how the formation of the covalent bond takes place whenever the sharing of the two electrons is taking place between the two participating atom, and the concept known as the covalent bond. To explain the formation of these covalent bond, the first modern effort made by the valence bond theory, which is proposed by the Sidgwick and Powell. And on the basis of the valence bond theory, you know very well, only the lone pairs of the electrons are localized in one atom are responsible for the formation of the bond. Clear? And after that, to explain the formation of the various homoatomic molecule, the next theory is put forward that known as molecular orbital theory. And this theory explains the distributions and energy of the electron in term of the molecules. You know how these molecules are formed, कैसे बनते हैं molecule? तो molecules के formation में दो atoms का जब आपस में interaction होगा तो उसको successfully बताने के लिए molecular orbital theory ही responsible होती है. Not only this one, ये MOT का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको भी समझ लीजिएगा. एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू फॉर्म द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर आप एक्सप्लेन करते हो, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे, और जब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द न्यू ओरिएंटेशन, एंड दिस न्यू ओरिएंटेशन नोन एज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. And these molecular orbitals have different energies depending on the type of the overlap. So now in this theory, first of all we will discuss about how the formation of the molecular orbitals take place. सबसे बड़ी बात, हमें इस थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, तो रीज़न क्या है इसके पीछे आपको मालूम है. एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैप करने की दो फेजेस पॉसिबल हैं, एंड दिस टू फेजेस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द श्रोडिंजर इक्वेशन. द वेव्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरफेरेंस. आपको मालूम है जब किसी भी हम वेव को ऑब्टेंड करते हैं तो किसी भी वेव को बनाने में हमारी दो फेजेस पॉसिबल हैं. वन फेज known as the positive phase, it means in which the electron is present, and the second phase known as negative phase, in which at a definite time interval the electron is not present. तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने का मतलब है दो वेव्स का आपस में कंबाइन करना, और जब दो वेव्स आपस में कंबाइन करती हैं तो उनके कंबाइन करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि कौन कौन सी फेजेस उनकी आपस में कंबाइन करेंगी. अगर एक वेव की पॉजिटिव फेज दूसरे वेव की पॉजिटिव फेज से कंबाइन करेगी
तो याद रखिएगा, जो आपस में कंबाइन करने के बाद नई वेव होगी उसका टोटल एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर दो वेव, एक का पॉजिटिव फेज और एक की निगेटिव वेव आपस में कंबाइन करेंगी तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द स्मॉल साइज्ड वेव। सो वी कैन से द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द टू फेजेस। एक बनाते हैं दैट इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हाउ दिस बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्मेशन टेक प्लेस, जब दो वेव का दोनों का सेम फेजेस, मे बी द पॉजिटिव फेज एंड मे बी द नेगेटिव फेज आपस में कंबाइन करेगा तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऑन द अदर हैंड, जब हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एक फेज का पॉजिटिव, एक वेव का पॉजिटिव फेज दूसरी वेव के निगेटिव से कंबाइन करेगा तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? तो दिस इज द बेसिक assumption of the molecular orbital theory. Now, the formation of the bonding as well as anti-bonding molecular orbital can be explained better by taking the example of the hydrogen molecule. The two molecular orbitals are formed when the two 1s atomic orbital overlaps. यानी कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कब होगा? जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल अपने जैसे एक और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। ऑन द अदर हैंड, आउट ऑफ फेज में जब 1s एंड 1s आपस में कंबाइन करेंगे तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब कैसे समझेंगे आप इस बात को? जैसे यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बताया हुआ है। दिस इज द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द 1 हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अनदर हाइड्रोजन एटम। तो व्हेनेवर दिस 1s एंड 1s आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप की दोनों प्रोबेबिलिटी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नीचे का आपका सिग्मा s एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है, जो नीचे का सिग्मा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, इस सिग्मा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा? 1s एंड 1s दे विल ओवरलैप टुगेदर टू फॉर्म द सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है इसका नाम है सिग्मा एस्ट्रिक 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि 1s एंड 1s की ओवरलैप से बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। द पार्ट इन दिस डायग्राम विच इज डिनोटेड बाय द ब्लू कलर एंड दिस ब्लू कलर्ड सिग्मा 1s फॉर्मेशन is takes place due to the constructive interference of the 1s and 1s atomic orbital. The part of this diagram which is denoted by this red color, and this is known as subtractive interference, whenever the 1s and 1s atomic orbital they will combine to form this molecular orbital. तो दो तरह के molecular orbitals का formation आप यहाँ पर successfully explain कर सकते हो। Now we will discuss the overlapping of the p orbital. ठीक है, आपको मालूम है p के लिए कम से कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। तो when the head on overlap takes place between the two p atomic orbital, एक p atomic orbital है, एक और p atomic orbital है, और जब वो आपस में ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द सिग्मा ऑर्बिटल्स, एंड सिंस दे आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी कि 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, एंड constructive interference from the 2p atomic orbital is responsible for the formation of the 2p bonding molecular orbital, and destructive interference of the 2p atomic orbital are responsible for the
फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की दोनों प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बात कर दी कि मतलब अगर हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड को बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड की दो ओरिएंटेशन होंगी, एक तो ओरिएंटेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली और एक ओरिएंटेशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली या सब्सट्रैक्टिव इंटरफेरेंस वाली। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होता है सिग्मा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका जो बनता है सब्सट्रैक्टिव इंटरफेरेंस है उसका नाम होता है दैट इज द सिग्मा स्टार और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। नाउ we will discuss the most important part of the molecular orbital theory, that is filling of the orbitals. So how the filling of the molecular orbitals take place, and this energy level diagram known as LCAO diagram. This LCAO diagram is known as लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब भी आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल फिलिंग एनर्जी डायग्राम को, जिसको आप LCAO भी कहते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, आप फिलिंग करोगे तो उनके ऑर्डर का जो फिलिंग होता है वो हमेशा आप वाहो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, वो हुंस रूल को फॉलो करेगा, और इन रूल्स के बेस पर आप उनकी फिलिंग को आगे प्रोसीड करते हो। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का एप्लीकेशंस है जिसके बेस पर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बताओगे, चाहे वो H2 मॉलिक्यूल हो या वो हीलियम मॉलिक्यूल हो या फिर लिथियम मॉलिक्यूल हो या फिर आपका बेरिलियम मॉलिक्यूल हो, C2 मॉलिक्यूल हो, N2O2 वॉटेवर। तो अप टू फ्लोरीन 1 से लेके 9 तक, 1 to 9 जितने भी आपके मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उन सभी के फॉर्मेशन को आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल फिलिंग एनर्जी डायग्राम, जिसको आप LCAO डायग्राम भी कहते हो, उस टर्म के बेस पर आप पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करोगे। नाउ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल फिलिंग एनर्जी डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज ऑफ टू टाइप्स। इन द फर्स्ट डायग्राम what you are noticing, this is the H2 molecule, and this H2 molecule के साथ साथ आप जो टाइप बताओगे, एक तो होगी N2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो लाइट कलर में डायग्राम आपका दिया हुआ है, एंड दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द LCAO डायग्राम ऑफ N2 molecule type, while the diagram which is given in this dark color, and this dark color diagram that known as O2 type of the molecule diagram, and these two orientations are suggested on the basis of the molecular orbital theory. So first of all we will discuss how this diagram can be studied. तो जब भी आप इस एनर्जी लेवल डायग्राम को नोटिस करोगे तो आप बॉटम से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। आपको मालूम है इन केस ऑफ द N2 मॉलिक्यूल द वन पार्ट इज दिस इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन के लिए होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, N2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट दिस साइड। ये नाइट्रोजन के एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये नाइट्रोजन के एटम का दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपको मालूम है ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन एटम, एंड दिस इज द 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अनदर नाइट्रोजन एटम। इन अ सेम वे ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट है दिस इज द 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन, जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड यहाँ पर भी ये 2p आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब आपको मालूम है जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है उस थ्योरी के बेस पर जब भी हम 1s एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करेंगे, जब भी आप इस 1s और इस 1s की ओवरलैपिंग करोगे तो इस ओवरलैपिंग में 2 तरह के बॉन्ड सेटअप होंगे। द फर्स्ट बॉन्ड जो नीचे ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म हो रहा है जिसको आप सिग्मा 1s बोल रहे हो, एंड वाइल दिस रेड कलर डायग्राम जो यहाँ पर आप इंडिकेट कर रहे हो, एंड दिस इज द सब्सट्रैक्टिव इंटरफेरेंस
जिसके बेस पर सिग्मा स्टार 1s या सिग्मा एस्ट्रिक 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन एट दिस साइड प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो एनर्जी सिग्मा 1s की कम होती है, सिग्मा स्टार की एनर्जी स्लाइटली हायर होगी। ऐसे 2s एंड 2s के ओवरलैप से आपका बनेगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो सबसे पहले आफवाहो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होगी एंड नेक्स्ट 2 की शिफ्टिंग यहाँ होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन and 8 electrons, and these 8 electrons are filled in such an order कि 2 electron pair at this site, 2 electron pair at this site, 2 electron pair at this site and 2 electron pair at this site। तो इन सभी डायग्राम के बाद अब बारी किसकी आती है? दिस इज द 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस 2p के अंदर क्या मिलेगा? 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आपके, यहाँ पर भी दूसरे वाले 2p के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग करोगे तो फिलिंग में सबसे पहले ये पाई पी एक्स एंड पाई पी वाई का एनर्जी लेवल इक्वल है एंड सिग्मा पी जेड का एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कम एट दिस साइट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कम एट दिस साइट, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड इलेक्ट्रॉन एट कम एट दिस साइट and fourth one come at this side, and now the next 2 electron may be shifted to the sigma 2p jet। तो in this way हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप 2p एंड 2p के अंदर फिलअप कर देते हो और इस फिलिंग के बाद हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। whenever we compare this diagram from this oxygen type of the molecule, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। क्या डिफरेंस मिलेगा? इन केस ऑफ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? एंड दिस सिग्मा पी जेड नीचे होगा एंड सिग्मा 2p वाई ऊपर एंड सिग्मा 2p जेड आपका यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल है, ये एनर्जी में ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये नीचे की तरफ आते हैं। तो दीज 2 ओरिएंटेशंस आर, ये इसी पॉइंट पे डिफरेंस मिलेगा आपको O2 मॉलिक्यूल्स में, और इन केस ऑफ दिस N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर भी आपको डिफरेंस इन जगह पे मिलता है। Remaining part is same for the linear combination of the atomic orbitals। So these are the examples by which you have to fill the electrons in the respective molecular orbitals। Okay, so up to this we have done the applications of the molecular orbital theory, and by which you have to fill the molecules like as the H2 molecule, helium, lithium molecule, beryllium molecule, C2 molecule, N2 molecule, O2 molecule, F2 molecule and neon, that is Ne2 molecules। Up to this you can made the LCAO diagram according to these 2 given pictures। ठीक है, तो O2, F2 और Ne2, जो लास्ट के 3 केस में बता रहा हूँ, O2, F2, NO2 के लिए डायग्राम ये वाला बनेगा एंड रिमेनिंग केसेस के लिए आपको इस डायग्राम को फॉलो करना है। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस थ्योरी इज हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स लाइक एज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स लाइक एज that is the bond order, the properties of the compound like as the stability। तो stability part, magnetic property and the calculations of the bond order, and these part we will discuss in my next video। Thank you।